अम्बेडकर जो थे उनके जो काम रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए। कहते हैं ना कि भाई जातिवाद नहीं है, वो एक बार छात्र गांव में जाके देखिए, मिर्का में जो हिंदुत्व का हर धर्मों के ऊपर कब्जा हो गया है और अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसको लगा मारने को तैयार हो जाता है। दलिता ने इकट्ठे होकर जवाब देने की जरूरत है। तो संविधान में तो लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अगर कोई विरोध करता है तो उसे वो मार देते हैं। और छपा हुआ था कि पुलिस वाला कह रहा जज को कि अब आपकी जरूरत नहीं है, इंसाफ जो सरकार है वो पूरी की पूरी आरएसएस और बीजेपी के थ्रू चल रही है। शिक्षा का जो महल था वो ही खत्म कर दिया गया है। शिक्षा तो समाज को बदलाव के लिए लाई गई थी ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें अगर देखा तो आंकड़े बढ़ने लग जाए कि भाई बेटिया की हत्या रेप बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए। यूनिवर्सिटी पैसा कहाँ से लाएगी? वो स्टूडेंट की फीस बढ़ाएगी। पूरी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं है। जिसके पास रिसोर्स है वही टॉप करेगा, उसी के पास मेरिट होगी तो उसी का दाखिला होगा। पढ़ने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। शांति और अमन की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े देशद्रोह के ये केस लगा देते हैं। दोस्तों, हम हैं हिसार के मधुबन पार्क में और यहाँ पे आज अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हम आपसे मिलवाते हैं साना और सोनिया से, जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट जो छात्र संगठन है उसकी छात्र एक्टिविस्ट है। उनका क्या मानना है आज की शिक्षा पे, रोजगार पे, आज की पॉलिसीज पे क्या मानना है, तो उन्हीं से हम बात करवाते हैं आपकी। इसको ना हम देख सकते हैं छात्र गांव में जो बहिष्कार किया है दलितों का, मतलब उससे देख सकते हैं कितना, मतलब सिर्फ किस कारण कि उनके पास, मतलब बहिष्कार क्यों करते हैं वो कि खेतों में नहीं जाने देते, मतलब इस तरीके से। तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई जातिवाद नहीं है, वो एक बार छात्र गांव में जाके देखे, मिर्का में जो एक लड़का मार दिया था उसके उनके घर के परिवार वालों से मिलके देखे। और दूसरा जो सिस्टम का जो रवैया है सरकार का, वो भी बहुत खतरनाक रवैया है कि मतलब वे नहीं उस चीज़ ने दबाने की कोशिश करने लग जाए हैं कि भाई जिस तरह उसमें होया मिर्का कांड में होया कि भाई वो दबाव में थे उस चीज़ ने कि भाई किस तरीके कहता है, मतलब समझौता हो जावे, किस तरह हो जावे, तो मतलब ये चीज़ दब जावे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इकट्ठे होकर लड़ने की ज़रूरत है, दलिता ने इकट्ठे होकर जवाब देने की ज़रूरत है, तो ये है। और दूसरा जो अभी रिसेंटली जो घटना है वो रामनवमी पे अगर देखा पे तो उसमें नहीं, मतलब जय श्री राम के नारे लगा के ने मतलब वो करने लग रहे हैं, मार्च करने लग रहे हैं और मुस्लिम बस्ती में मार्च करने लग रहे हैं। मुस्लिमों की जो मस्जिद है उस पे भी हाँ, उसके ऊपर झंडा फहरा रहे हैं। तो क्या भारत की कल्चर माना जाए कि भारत में ऐसा होता है? मतलब अगर भारत की बात की जाए तो संविधान में तो लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पे किसी एक धर्म को मतलब हावी नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अब आज के हालात देखें तो यहाँ पे अब पूरा का पूरा हिंदुत्व जो है वो कब्जे में, मतलब कब्जा है पूरा। जो और जो धर्म है उनको दबाया जा रहा है। मतलब खास करके यहाँ पे मुस्लिमों की बात की जाए, मतलब वो मुस्लिमों की मस्जिद है या उनके घरों में मतलब जा करके किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई भी हिंदुत्व के या हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसको लगा मारने को तैयार हो जाते हैं। इतना खतरनाक मतलब टॉर्चर हो रहा है अभी। बोलने को तो ये है कि भारत के अंदर मतलब वे नहीं, कोई मतलब किस धर्म को लेकर के कुछ नहीं हो सकता, मतलब सबके धर्म एक समान है। लेकिन असलियत में अगर देखें तो यहाँ पे हिंदुत्व का हर धर्मों के ऊपर कब्जा हो गया है और अगर कोई विरोध करता है तो उसे वो मार देते हैं और उससे अलग बड़ा कोई हथियार है नहीं उनके पास। आप एक और देख रहे सरकारों का जो रुख है उसको आप कैसे देखते हो? मतलब अगर कि कहीं भी दंगा हुआ उसमें किसी गलती है नहीं है, उसका कोई रिजल्ट आएगा, उससे पहले ही सरकार ने मुस्लिमों की बस्तियों को बुलडोजर से ढा रही है, तो वो क्या है, उसको कैसे देखते हो? कि एक कार्टून भी छपा हुआ था कि पुलिस वाला कह रहा जज को कि अब आपकी जरूरत नहीं है, इंसाफ हम करेंगे। मतलब अगर बात करें तो सरकारें होती तो ये है कि वो मतलब जो जनता है उसके अकॉर्डिंग होंगी। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वो पूरी की पूरी आरएसएस और बीजेपी के थ्रू चल रही है। मतलब जो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है वो सरकार पूरा कर रही है। मतलब होना तो ये चाहिए कि सरकार इसलिए कि वो न्याय करे, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़ा हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो लोग मतलब दंगे भड़काते हैं, असली में जो स्पीच देते हैं, जो बोलते हैं कि हम इनको मार देंगे, काट देंगे, उन्हीं लोगों को तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और जो लोग शांति और अमन की बात कर रहे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े देशद्रोह के ये केस लगा देते हैं। आज की हालात ये हो रखी है। तो अम्बेडकर का जो आज जन्म दिवस है, हर साल अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाते हैं और सरकार भी मनाती है आज के दिन को और दूसरे विपक्षी पार्टियां मनाती है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे पीएसएफ की तरफ से कि अम्बेडकर का जन्मदिन कैसे मनाया जाए या उसकी विचारधारा को कैसे लागू किया जाए देश में आज जो चल रहा है उसको देखते हुए?
मतलब जो अंबेडकर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ना प्रोग्राम किए जाएंगे आज के दिन उनके, मतलब ये अंबेडकर ने ये किया वो किया, लेकिन वो आज के दिन है। उसके बाद कोई नहीं याद करेगा अंबेडकर को, ना कोई उनकी किताबें पढ़ेगा। जबकि होना तो ये चाहिए कि आपको अंबेडकर जो थे उनके जो काम रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए, मतलब हर किसी को इस पर डिस्कशन करना चाहिए, सभा करनी चाहिए कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर। लेकिन स्कूल कॉलेज के अंदर अगर हम सभा डिस्कशन कर रहे हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारे उसका नहीं है, वो रूम भी नहीं देते हैं, मतलब हमें पार्क में बैठ के डिस्कशन सभा करनी पड़ती है। आज के हालात ये होने, जबकि होना तो ये चाहिए कि कॉलेज ओपन करें। आज के दिन मतलब छुट्टी कर दी गई है कॉलेजों की 14 अप्रैल के नाम पे, मतलब होना तो ये चाहिए था कि कॉलेज ओपन हो, स्कूल ओपन हो और वहाँ पे जाके हम अंबेडकर के संविधान के ऊपर डिस्कशन हो, सब चीज डिस्कशन की जाए कि कैसे लागू किया जाए, क्या हालात हैं, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज इसीलिए तो बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो रहा है। स्कूल कॉलेजों में बस रटन तू तोता बनाया जा रहा है और जो आज के हालात हैं उससे बिल्कुल काट के स्टूडेंट को तैयार किया जा रहा है। किस लिए? बस एक लेबर तैयार करने के लिए काम किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों का जो फर्ज था वो ख़त्म ही कर दिया गया है और इसी वजह से आज जो इतने दंगे हो रहे हैं, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और जो जितनी भी दिक्कतें आ रही है समाज के अंदर, वो इसी वजह से है, क्योंकि शिक्षा का जो महत्व था वही खत्म कर दिया गया है। शिक्षा तो समाज को बदलाव के लिए लाई गई थी ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक नारा रहा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, ऐसा कोई नारा, एक पॉपुलर नारा। हाँ जी। आज प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन प्राइवेट शिक्षा करके या मतलब स्कूलों को बंद करके कोरोना के नाम पे, दूसरे नाम पे, तो उस पे आप क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री की ना करनी और कथनी में बहुत फर्क हुआ है। हर बार वो जब भी बोले हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें अगर देखा तो वो आंकड़े बढ़ने लग जाए कि वे बेटिया की हत्या रेप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए। दूसरी तरफ जब वे को शिक्षित बनो तो वे स्कूल ने मर्ज करने लग जाए, ख़त्म करने लग जाए। ये पीछे से की बात है कि स्कूल वो कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, 1100 के आसपास के स्कूल बंद कर दिए हैं हरियाणा के अंदर। हाँ, और दूसरा ये है कि मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम था, स्कूल बना दिए हैं और उनमें जो आसपास के स्कूल थे वे मर्ज कर देंगे कुछ टाइम बाद। तो ये बहुत सारे स्कूल हो गए हैं। हाँ, प्राइवेट की उस पर बना दिए हैं। प्राइवेट की बोल क्या रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट की तर्ज पे सरकारी स्कूलों में सुधार करेंगे। मतलब सोचने वाली बात है, प्राइवेट को सीख करके हम करेंगे, वो पूरा का पूरा उसको प्राइवेट के हाथों में देने की प्लानिंग है। अभी मतलब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें देख सका कि वो पूरा का पूरा बोल रहे हैं कि हम मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएंगे और वोकेशनल एजुकेशन देंगे। मतलब किसी को ज़रूरत नहीं है कि आप जो किताबों से पढ़ रहे हैं उस चीज़ से बढ़िया है कि आप छोटे से उम्र से ही आप सीखने लग जाओ, हाथ से काम करना सीखने लग जाओ। मतलब अगर इसमें हम देखें तो जातिवाद की जो, हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हम बात करें जो मान लो जिसके घर में अभी मतलब कोई उस जूती बनाता है, ये काम कर रहा है, तो उसका बेटे को तो आसानी से होगा ना कि वो जूती बनाएगा। तो वो स्कूल में जाके भी अगर वही चीज़ सिखा रहे हैं तो वो जूती ही बनाएगा आराम से। तो जो बोल रहे हैं ना कि हम जातिवाद, वो कहाँ से ख़त्म हो रहा है? वो तो वही है ना, जिसका जो बेटा कर रहा है वही करेगा, जो IAS का बेटा तो IAS लगेगा। तो ये कर रहे हैं वो। और यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब बोल रहे हैं कि 4 को मतलब जो 3 साल की BA जो होती थी उसको 4 साल का करने की बोल रहे हैं कि हर 1 साल में डिप्लोमा दे दिया जाएगा। मतलब इस डिप्लोमे के चक्कर में मतलब अगर हम देखें तो खास करके जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल एजुकेशन से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि अभी 3 साल की है तो इसको कर करके बहुत सी लड़कियां एडमिशन लेती हैं कि भी कम से कम 3 साल तो आसानी से कॉलेज जाना है, जो शादी की बात है उससे पढ़ना छूट जाएगा। लेकिन अगर जब आप ईव की बात करें, जिस सरकार ने कर दिया कि भाई आप 1 साल बाद भी बाहर होकर ना डिप्लोमा ले इसको, तो उससे होगा कि लड़कियां तो सारी बाहर हो जाएंगी, 1 साल बाद फिर शादी उनकी। मतलब किस तरीका से लगातार एजुकेशन तो वो बाहर करे जाने लग रहे हैं। और फीस की अगर बात करा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आई है, मतलब कम से कम 9-10 हज़ार रुपये SFS की फ़ीस है BA की। और लगातार ईव SFS के थ्रू बहुत से कोर्स लेके आए जाने लग रहे हैं। जो गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज थे उन्हें ख़त्म करके ने लगातार ही प्राइवेट बनाए जाने लग रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ ने बोलने लग रहे हैं कि हम स्वायत्ता के नाम पे उन्हें आज़ाद करेंगे कि वो अपने आप मतलब डिसीजन ले हैं कि किस तरीका से पेपर बनाना है, कौन सा पेपर देना है, केस सिलेबस लागू करना है। इस नाम पे वो बोलना लग रहा है कि आज़ाद है यूनिवर्सिटी, और इसमें पैसा भी अपना इकट्ठा करें। हाँ, खुद ही करें उसको, मतलब सरकार कुछ पे नहीं करेगी। अब सोचने वाली बात है कि यूनिवर्सिटी पैसा कहाँ से लाएगी? वो स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ाएगी। स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ेगी तो वो जो गरीब स्टूडेंट हैं वो तो रह गए बाहर फिर। और पूरी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं है। पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी में मेरिट के बेस पे चल रहा है कि अगर जिसकी मेरिट है उसका एडमिशन हो जाएगा, वो आगे तक चला जाएगा। अब मेरिट किसके पास है? जिसके पास रिसोर्स है उसी के पास मेरिट है ना। अब हमारे घर में एक ही कमरा है, वहाँ पे मेरे पापा दारू पी के भी आते हैं, उसके बाद लड़ाई हो जाती है, उसके बाद मैं पढ़ूँ या क्या करूँ? तो आप सोचिए ना, मेरिट किसके पास होगी?
एक घर वो है जहाँ पे 4 कमरे हैं, सबके घरों के यही हालात हैं। एक घर ऐसा जिसमें 4 कमरे हैं, एक कमरा स्पेशल स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए है, तो वो बच्चा तो टॉप ही करेगा ना। जिसके पास रिसोर्स है वही टॉप करेगा, उसी के पास मेरिट होगी तो उसी का दाखिला होगा। तो जो गरीब स्टूडेंट है उनका क्या होगा, उसके बारे में कहीं भी सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जन्म दिवस है, उस पर क्या संदेश देना चाहोगे कि वो नारा सिर्फ नारा बन के रह जाए या जमीन पे उतरे, उसके लिए क्या करें लोग? मतलब हमारा तो यही है कि जो अंबेडकर ने नारा दिया था, शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। मतलब शिक्षित बनने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी नीतियाँ लेके आ रही सरकार, उनका विरोध करते हुए हमें डटकर मुकाबला करना है और पढ़ना है।